नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। आप अलग-अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप प्रयोगशाला परिचारक तक के एग्ज़ाम दे चुके हैं वर्तमान में। कई लोग सीजीपीएससी, कई लोग सीजीपीएससी सीएमओ का एग्ज़ाम जो आने वाला है, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। वर्तमान में व्यापम के पास अभी 21 नंबर से लेके 32 नंबर तक का एग्ज़ाम, जिसमें मुख्य रूप से आरक्षक संवर्ग का एग्ज़ाम और उसके अलावा अमीन का एग्ज़ाम जो कि 7 दिसंबर को होने वाला है। और उसके अलावा ये वाला जो सेक्शन है, इसमें भी बहुत सारे पोस्ट हैं, तो इसकी तैयारी में लगे हुए हैं बहुत सारे मित्रगण। उसके अलावा व्यापम के पास अगले साल का भी कैलेंडर जारी कर चुका है, जो कि 2026 का है। 1 से लेके 8 तक का एग्ज़ाम, कुल मिला के अगर देखें तो लगभग 20 एग्ज़ाम्स और बचे हैं व्यापम के पास अगले 4-5 महीनों में। तो इसकी तैयारी के लिए आपको छत्तीसगढ़ जीएस करना होगा और जो कि तगड़ा करना होगा। इसी सीरीज़ में आपको सीजीपीएससी के भी अलग-अलग एग्ज़ाम देने, जैसे सीजीएसआई का एग्ज़ाम है, सीएमओ का एग्ज़ाम आने वाला है, सीजीपीएससी प्री है और माइनिंग इंस्पेक्टर का है। तो इन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम जो है छत्तीसगढ़ जीएस का सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें आपको रोज़ 10 से 15 क्वेश्चन देते हैं, जो कि अच्छे क्वेश्चन हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं हम, और इस सीरीज़ का 361 नंबर का है। अभी तक हमने 35 वीडियो सीरीज़ लॉन्च कर चुके हैं, जो कि यूट्यूब प्लेलिस्ट पर आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आज का है, महाकांतर के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? देखिए, महाकांतर बोला है, छत्तीसगढ़ को महाकांतार बोला जाता था और महाकांतार के राजा उस समय थे जो थे वो व्याघ्रराज थे। कौन थे? व्याघ्रराज थे, जिसको नलवंशी शासक कहा जाता है। नलवंशी शासक थे। कई लोगों ने मेरे प्रश्न पूछने पे महाकांतार का आंसर दिया, तो लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, महाकांतार जो है वो महाकांतार बोल रहा हूँ, महेंद्र जो है वो वाकाटक वंशी शासक थे। वाकाटक वंशी शासक थे, लेकिन जब समुद्रगुप्त जो है दक्षिण अभियान में निकले हुए थे, तो महाकांतार के राजा उस समय व्याघ्रराज थे। आपको आंसर बी लेना है, ठीक है। चलिए उसके अलावा मैं कुछ एक्सप्लेनेशन बताता हूँ जो आपको हेल्प करेगा। समुद्रगुप्त ने महाकांतार के नलवंशी राजा व्याघ्रराज को हराया था। इस क्षेत्र में उसने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति, ये नीति को आपको याद रखना है। इस नीति के बारे में ये जानिए, इसके मतलब होता क्या था। आधिपत्य स्वीकार करने के बाद उन्हें पुनः छोड़ देना। तो व्याघ्रराज जो है समुद्रगुप्त की आधिपत्य स्वीकार कर ली थी, इस कारण समुद्रगुप्त ने उसको वापस दोबारा छोड़ दिया था उस क्षेत्र में शासन करने के लिए। इस चीज का वर्णन कहाँ मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में इस चीज का वर्णन मिलता है समुद्रगुप्त के विजय का। अगला क्वेश्चन हमारा सोना खान से है। सोना खान मतलब आप समझ सकते हैं, वीर नारायण सिंह, बिजवार जनजाति, बलौदा बाजार। क्लियर है कि नारायण सिंह को प्रथम बार कब गिरफ्तार कर जेल में डाला गया? वीर नारायण सिंह के जीवनचर्या को आप जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं एग्जाम बनते हैं, है ना। इनकी जो है 1795 में जन्म हुआ था, ठीक है। 1795 में जन्म हुआ था। 1795 में जन्म के बाद इनकी जो है पहली बार जमींदारी 1830 में समाधि से 35 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में बताइए? 35 वर्ष की उम्र में। इसके बाद 1856 को इसकी प्रथम बार गिरफ्तारी हुई। क्या हुआ? गिरफ्तारी क्यों? आप सभी को पता है। इसका आंसर आपका अक्टूबर 1856 होगा। प्रथम बार गिरफ्तारी क्यों हुई थी आप सभी बताएं? क्योंकि क्या हुआ? भीषण अकाल पड़ा था। भीषण अकाल पड़ा था तो माखन बनिया जो थे, माखन बनिया के कोठरी से इन्होंने, वीर नारायण सिंह ने जनता के लिए उसकी कोठरी को सबके लिए खुला कर दिया और वहां से अनाज लेकर के ग्रामीणों में बांट दिया था। इसका कंप्लेन माखन बनिया किसको करता है? अंग्रेज कैप्टन को करता है, स्मिथ को, ठीक है। तो जब स्मिथ को करता है तो वो गिरफ्तारी अभियान चलाता है और गिरफ्तारी अभियान के तहत संबलपुर से वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार किया जाता है और इस जुर्म में उसको सजा दी जाती है। और सजा देने के बाद उनको 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक में उनको फांसी की सजा दी जाती है। इस कारण हम छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता शहीद के रूप में शहीद वीर नारायण सिंह को जानते हैं। तो इसमें आपको लगभग 6 से 7 फैक्ट मिले हैं जो कि मैंने कवर किया है। अगला क्वेश्चन आपका इसी से है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ? आपको वर्ष बताना है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 1795 में इनका जन्म हुआ। 1795 में इनका जन्म हुआ, ठीक है। और 1930, ये 1900 लिखा, माफ कीजिए 1830 में इनको जमींदारी संभालने की जिम्मेदारी मिली मात्र 35 वर्ष की उम्र में, ठीक है। ये कहाँ के थे? सोना खान। कौन सी जनजाति के थे बताइए? बिंझवार जनजाति। बिंझवार जनजाति पूछा जाता है। अभी वर्तमान में कहाँ ये जगह है? बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भोपालपट्टनम का संघर्ष किस वर्ष हुआ है? पहले मुझे बताइए, उत्तर छत्तीसगढ़ वाले और मध्य छत्तीसगढ़ वाले भोपालपट्टनम कौन से जिला में है?
भोपालपट्टनम बीजापुर जिला में है। कहाँ है? बीजापुर जिला, सबसे दक्षिणी जिला कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है भोपालपट्टनम संघर्ष जो है वो कौन से वर्ष हुआ था ये और किस लिए हुआ था? एक अंग्रेज है, क्या नाम है? कैप्टन ब्लंट। कैप्टन ब्लंट जो है नागपुर के तरफ से भोपालपट्टनम प्रवेश कर रहे थे जंगलों से, तो उनको आने नहीं दिया गया आदिवासियों के द्वारा। तो ये जो घटना हुई थी वो फरवरी महीने में 1795 में हुई थी। कौन से महीने में बताओ? फरवरी महीने 1795 में हुआ था, ठीक है। ये देखो सब पेपर सीजीपीएससी रजिस्ट्रार डिप्टी रजिस्ट्रार 2014 में आए हैं। ये जो जितने भी प्रीवियस ईयर उसको ही मैं कवर करा रहा हूँ, मैंने बता दिया, ठीक है। 1795 में मिस्टर जेडी ब्लंट के प्रवेश के कारण उसको आदिवासियों द्वारा रोका गया। अगला क्वेश्चन 365 नंबर का है, कौन सा विद्रोह चालुक्य वंश? पहले मुझे आंसर करो पढ़ने वाले दोस्तों कि चालुक्य वंश किसको बोलते हैं? चालुक्य वंश बोलते हैं काकतीय वंश को। किसको बोलते हैं? काकतीय। ध्यान रखना, काकतीय वंश मतलब कौन सा? बस्तर। बस्तर, क्लियर है ना? याद रखना, चालुक्य से कंफ्यूजन नहीं होना है कि पतन के लिए उत्तरदायी है। क्या बस्तर में जो काकतीय वंश है लगभग 700 वर्ष शासन किए हैं, लेकिन उसका एक पतन का कारण है जब उसमें अंतरकलह चालू हो गया और परिवार के लड़ने लगे। लेकिन उसके लिए क्या हुआ, जो हल्बा विद्रोह है, इसके लिए जो है हल्बा विद्रोह को जिम्मेदार माना जाता है। जिम्मेदार कहने का मतलब ये है, कारण माना जाता है, जिम्मेदार कहना गलत शब्द होगा। तो हल्बा विद्रोह इसका आंसर है। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आप और बेहतर समझेंगे। चालुक्य वंश के पतन के लिए हल्बा विद्रोह 1774 ईस्वी को उत्तरदायी माना जाता है। इसका नेतृत्व कौन किए थे? जो काकतीय वंश के राजा जो थे वो अजमेर सिंह किए थे। क्यों किए थे? द्वारा किया गया, जिन्हें कांकेर के राजा से सहायता प्राप्त थी, ठीक है। इस विद्रोह को इसके स्थान क्षेत्र के कारण डोंगर क्षेत्र कहा जाता है। डोंगर क्षेत्र का आंदोलन भी कहा जाता है और डोंगर विद्रोह भी कहा जाता है। सन 1777 में अजमेर सिंह की मृत्यु के साथ ही हल्बा विद्रोह धीरे धीरे समाप्त हो गया था। क्या हुआ? पर्याप्त मात्रा में मतलब जिम्मेदारी नहीं मिलना या राज्य नहीं मिलना अजमेर सिंह को खला, उसके कारण जो है हल्बा के लोग जो है, हल्बा साथी जो लोग, हल्बा आदिवासी लोग, इनके साथ राजा के खिलाफ, जो उस समय के राजा थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़े और ये क्या हुआ, उस राजशाही को भी कमजोर पड़ा और इसका फायदा दूसरे लोग भी उठाए। तो इस प्रकार से हल्बा विद्रोह को जिम्मेदार माना जाता है। हल्बा विद्रोह किस वर्ष हुआ? थोड़ी देर पहले बताया, हल्बा विद्रोह कब हुआ? 1774 में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 367 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? मैं कई बार अपने प्रीवियस सेशन में बताया हूं कि सहकारी आंदोलन के पिता निमोरा में जो प्रशासनिक भवन बना है वो किनके नाम पर है बताओ? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। 2-3 फैक्ट बता दिया आपको। ठाकुर प्यारेलाल जी को सहकारिता आंदोलन के जनक कहे जाते हैं, पिता कहे जाते हैं और इनके नाम जो है वो निमोरा प्रशासनिक भवन में कहे जाते हैं। जब आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे छत्तीसगढ़ शासन में, तब आपकी ट्रेनिंग इसी निमोरा वाले प्रशासनिक भवन में ठाकुर प्यारेलाल सिंह जहां नाम अंकित है वहां पे होगा। 367 के जो एक्सप्लेनेशन है, और इनको बीएनसी मिल के जनक कहे जाते हैं। खूब आंदोलन करी राजनांदगांव में, खूब राजपाट के खिलाफ इन्होंने खूब आंदोलन करा है और इनको मजदूरों का मसीहा भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। 37 दिनों तक का आंदोलन इन्होंने किया था, मजदूर आंदोलन। 368 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं? स्वतंत्रता सेनानी कौन है आपको बताना है। तो देखिए, तात्या टोपे भारत के हैं, भगत सिंह भारत के हैं, दादा भाई नौरोजी भारत के हैं, नाहर सिंह भारत के हैं। आंसर कौन सा बचे? ए, पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा 368 का पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, जो कि राजिम के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन नंबर 369 है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रभारी किस ब्रिटिश अधिकारी को बनाया गया है? प्रभारी, तो आप देखिए, प्रभारी कहने का मतलब इसका है अधीक्षक। जब 1818 से लेकर 1830 के बीच में जब मराठा से अंग्रेज लोग शासन ले लिए थे कुछ समय के लिए, ये जो 12 वर्ष है इस समय के लिए, तो यहाँ पे अधीक्षकों की नियुक्ति की गई थी, सुप्रिटेंडेंटों की नियुक्ति की गए थे। तो पहला सुप्रिटेंडेंट जो था वो आपका एडमंड था, एडमंड पहला था। उसके बाद आएगा आपका एगेन्यू, ये सीरीज चलता है आपको। तो इसका आंसर जो है वो कैप्टन एडमंड, आंसर क्या होगा? कैप्टन एडमंड। उसके बाद आपका एगेन्यू आया था।
लेकिन साथ ही साथ आपको भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अंतिम अधीक्षक कौन था बताना है। अंतिम अधीक्षक कौन था आपको बताना है, क्राफर्ड था या जेनकिंस था, आपको बताना है, ए या बी। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, आपको नए फैक्ट मिलेंगे। छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रभारी ब्रिटिश कप्तान एडमंड को बनाया गया था। इसका कार्यकाल कुछ ही महीनों का था। इसने अपना पूरा समय छत्तीसगढ़ में शांति, कानून और व्यवस्था स्थापित करने में लगाया। कैप्टन एडमंड के शासनकाल में अप्पा साहब की प्रेरणा से डोंगरगढ़ के जमींदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर लिया। आपको नया फैक्ट मिला, डोंगरगढ़ का विद्रोह कब हुआ बताओ, कैप्टन एडमंड के समय हुआ था, कैप्टन एडमंड के समय हुआ था। क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, इस राज्य में राजनीतिक संगठन स्टेट कांग्रेस सर्वप्रथम कब स्थापित हुआ, सर्वप्रथम कब स्थापित हुआ। देखिए स्टेट कांग्रेस बोल रहे हैं ना, तो 1885 है ना, जब ब्रिटिश काल में अंग्रेज का भारत में ब्रिटिश काल भारत में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुआ था, दिसंबर महीना समय था। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का आपका आंसर आएगा 1938, 1938। क्लियर है। छत्तीसगढ़ राज्य में राजनीतिक संगठन के रूप में स्टेट कांग्रेस की स्थापना 1938 में माना जाता है, 1938 में माना जाता है। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज रोज चलता है, रोज सुबह 9 बजे आता है। ठीक है, आज तो कुछ कारण से लेट हो गया, रोज सुबह 9 बजे आता है, तो आप कोशिश किया करें लाइव आया करें 9 बजे, और ये आप रूटीन बना लीजिए कि आप 9 बजे आपको उपस्थित होकर के ये टेस्ट को देखना है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हमारे टीम को मोटिवेशन मिले। और आपके कमेंट बिल्कुल स्वागत है, क्योंकि हम उसकी मदद से ही जान पाएंगे कि हमें और कितना बेहतर करना है। और साथ ही साथ अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, किसी प्रकार का सजेशन होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक में दिया हुआ है, आप जरूर इससे जुड़ें। थैंक यू सो मच।